आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर अब पुलिस में 4000 कांस्टेबल आसामियों को पूर्ण करने के खातिर उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान इख्ताम पजीर। जायद अज 5 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में लिया हिस्सा। खवातीन उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इम्तिहान में हुई शामिल। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिदरी ने श्रीनगर में कई इम्तिहानी मराकज का किया दौरा। उम्मीदवारों के लिए किए गए इंतजामात का लिया जायजा। यूटी में डबल राशन की फराहमी का ऐलान होगा बहुत जल्द। आरजी मुलाजमीन को नवीद सुनाई जाएगी। काबीना वजीर सतीश शर्मा का बयान। साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का तबसरा। कहा मुल्क में 1947 जैसे फसादात पैदा होने का खतरा है लाहक। रोकथाम के लिए मुतहिद जद्दोजहद जरूरी। कांग्रेस के कौमी सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने भाजपा को बनाया जबरदस्त तनकीद का निशाना। बोले मुल्क में काटने और बांटने का काम सिर्फ बीजेपी करती है। नशे के बिद्दत का कला कमा करने के लिए पुलिस ने खाई है कसम। श्रीनगर में 10 मंशियात फरोशों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। और कमर्शियल एलपीजी गैस में फी सिलेंडर 16.5 रुपए का इजाफा। घरेलू गैस की कीमत बरकरार। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर अब पुलिस में कांस्टेबल आसामियों को पूर्ण करने के खातिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB की जानिब से इतवार के रोज उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात लिए गए। कुल 4000 आसामियों के लिए 5 लाख से जायद उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहानात में शिरकत की, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी, जिसके लिए तमाम अजला में इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिदरी ने श्रीनगर में कई इम्तिहानी मराकज का दौरा किया और उम्मीदवारों के लिए किए गए इंतजाम का आज खुद जायजा लिया। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की रिपोर्ट। तो देख ही रहे हैं अरेंजमेंट जो है वो, ये जो कैंडिडेट की संख्या है जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे जो हमारी जो प्रोविंस है कश्मीर प्रोविंस में, उसमें 1,13,500 करीब हमारे जो है बच्चे हैं। 398 हमारे सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस में पूरी जो जगह पे है। इसमें इंतजामात के हिसाब से कि इन्विजिलेटर हो, एक स्पेशल ये किया गया है फ्रिस्किंग पॉइंट पे ही एक स्पेशल सुपरवाइज़र भी इस बार लगाया गया है। एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये हमारा जो है मेन उद्देश्य है। और फेयर एग्ज़ाम होना तो हर कोई डिज़र्व भी करता है। और इसी तरीके से हमने जो इंतजामात यहाँ पे किए हैं, जो इनके लिए छोटा जो मोबाइल वगैरह लाने की इजाज़त नहीं थी, तो जो भी अगर बैग वैग लाए तो उनके बाहर यहाँ पे रख दिए गए हैं। मैंने भी अंदर जाके देखा है, बाकी सब व्यवस्था ठीक है। बच्चे अपने मुतमईन होकर अपना सब अपने अपने पेपर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि फेयर तरीके से जो है एग्ज़ाम के इंतजामात के लिए सभी लोग फील्ड पे हैं। जैसे आप देख रहे हैं DC साहब हैं, और उसके साथ बाकी ज़िलों में भी आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में सभी लोग फील्ड पे इसको देख रहे हैं। सर, कल से एक न्यूज़ आ रही है लानीना इफेक्ट कश्मीर में हार्श विंटर आने वाला है, तो क्या प्रिपरेडनेस है कश्मीर में? देखिए, लानीना आ रहा है ये तो हमको आइडिया था ही, और हमें ये भी एक्सपेक्टेड था कि जैसे लास्ट टाइम हमारी जो बर्फ़बारी है बहुत लेट हुई थी, ठीक है, लेकिन इस बार जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू से ही होगी। और उसके लिए जो इंतजामात है, हमारा जो बेस था वो हमने लास्ट ईयर से उससे अच्छे इंतजामात रहे, उसी तरीके इंतजामात हमने किए। आपने देखा कि कल भी
अराउंड 11-12 बजे के करीब राजधान टॉप पे बर्फ़बारी हुई थी, तो उसको बंद किया गया था, फिर उसको खोल दिया गया तुरंत। तो अभी सब जो है हम एकदम टाइट हैं, हर जगह सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं। बिजली के बारे में क्या कहेंगे आप? किसके बारे में? क्योंकि बिजली अनशेड्यूल्ड पावर कट्स, कर्टेलमेंट शेड्यूल होके भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है। देखिए बिजली की कंज्यूमर्स ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे पोस्टपेड कनेक्शन थे, हमारे वो प्रीपेड कर दे गए। यहाँ से KPDCL ने एडवाइजरी भी जारी की है कि आप रिचार्ज कीजिए साथ साथ। देखिए बिजली के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑफकोर्स वोल्टेज के अब इश्यूज आने लग गए हैं। कर्टेलमेंट शेड्यूल रिवाइज जो है KPDCL बना रहा है। आपको सबको पता है कि हमारे सोर्सेज ड्राई होने की वजह से उस पर बहुत इफेक्ट आ रहा है। हार्श विंटर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि जो ट्रांसफार्मर, जो मेन इशू आता है हमारे, जब ट्रांसफार्मर बर्न डाउन हो जाते हैं, उससे जो है डिस्ट्रेस कट तो एक्चुअल में उसकी वजह से ही लगता है। ऐसा ना हो तो उस समय जो हमारे कंज्यूमर है उनका हमें बहुत ताउन उसमें चाहिए होता है, ताकि वो सही तरीके से। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर काबीना के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आवाम से जितने भी वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि डबल राशन की फराहमी पर काम हो रहा है और बहुत जल्द इस हवाले से लोगों को खुशखबरी सुनाई जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान किया। गुज़श्ता 11 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ है, ये सब के सामने आया है और मौजूदा सरकार क्या एक माह के अंदर खामियों को दूर करेगी। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों और ट्रांसपोर्टरों और नौजवानों के मसाइल को हल करने के खातिर मौजूदा सरकार कोशा है और इस हवाले से नई हुकूमत ज़मीनी सतह पर काम कर रही है। स्टेटहुड की वापसी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सतीश शर्मा ने कहा कि हम पुरुमीद है कि मरकजी सरकार इस पर बहुत जल्द फैसला लेगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इतवार को आवाम को तकसीम करने की कोशिशों के खिलाफ मुतहिद जदोजहद की अपील की और खबरदार किया है कि मुल्क में 1947 जैसे फसादात का खतरा पैदा हो रहा है। जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल अच्छी नहीं है। गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे रहनुमाओं ने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबका घर बनाया। गांधी ने इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान की। उन्होंने कहा कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और मुझे खौफ है कि हम 1947 जैसे हालात की तरफ धकेले जा रहे हैं। बीजेपी पर तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत रोजगार, तालीम, बेहतर अस्पतालों और सड़कों की फराहमी में नाकाम रही है और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों के मामलात को हवा दे रही है। उन्होंने हालिया मिसाल देते हुए कहा कि सुबल यूपी में 4 बेगुनाह नौजवान मारे गए, लेकिन उनके लिए कौन बोलेगा? जो भी बोलेगा उसे उमर खालिद की तरह जेल में डाल दिया जाएगा, जो 4 साल से कैद में है। महबूबा मुफ्ती ने अजमेर शरीफ दरगाह को खोदने की कोशिशों का हवाला देते हुए कहा कि ये 800 साल पुरानी दरगाह हिंदू मुस्लिम यकजहती की अलामत है, लेकिन अब इसे भी निशाना बनाया जा रहा है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर में 10 बदनामी जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि श्रीनगर पुलिस की तैयार करदा टेरिस के बुनियाद पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर से नजरबंदी के बाज़ाब्ता अहकामात हासिल करने के बाद पुलिस ने 10 बदनामी जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ
PIT NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। बयान में इन मंशियात फरोशों की शिनाख्त रिजवान बशीर धोबी, वलद बशीर अहमद धोबी, साकिना सेकिराफर सफा कदल, मौजूदा ग्रिड कॉलोनी श्रीनगर, परवेज अहमद भट्ट, वलद नूर मोहम्मद भट्ट, साकिना करनाबल तंगनवारी पोरा श्रीनगर, उवैस हुसैन मीर, वलद सज्जाद हुसैन मीर, साकिना टंगबाग नौपोरा, नदीम हुसैन भट्ट, वलद मुश्ताक अहमद भट्ट, साकिना बटवारा श्रीनगर, शेख जिब्रान निसार, वलद निसार अहमद शेख, साकिना बटवारा श्रीनगर, रकीब लतीफ़ भट्ट, उमर आमिर और वलद मोहम्मद लतीफ़ भट्ट, साकिना भट्ट मोहल्ला औरचिबाग श्रीनगर, अब्दुल अहद भट्ट, वलद मोहम्मद सुल्तान भट्ट, साकिना बनपोरा बटमालू श्रीनगर, मोइन खान, गुलाम हसन खान उर्फ मामा, साकिन टैंकपोरा बाईपास श्रीनगर, सज्जाद अहमद बेग उर्फ बोया, वलद मरहूम अब्दुल हमीद बेग, साकिन मदीना कॉलोनी औरचबाग सेक्टर बी, और अरशद अहमद मीर, वलद नज़ीर अहमद मीर, साकिन बागी जोगी लंकर रहनवारी के तौर पर हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर्स की कीमतों में फौरी असर के साथ इजाफा किया है। इतवार से 19 किलो कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 16.50 रुपये का इजाफा किया गया। नई दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की रेंटल कीमत अब 1,818.50 होगी। फी किलो 5 किलो फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत में भी 4 रुपये का इजाफा हुआ है। 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिससे आम घरेलू सार्फिन को कुछ राहत मिली है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी को दरगाह के नीचे शिवलिंग की मौजूदगी से मुतल्लिक तनाज़ा पर आड़े हाथ लिया है और कहा कि ये सबकी हिफाजत की बात करती है, लेकिन सच ये है कि बीजेपी और इसका नजरिया न सिर्फ काटने बल्कि बांटने का भी काम करता है। रामलीला मैदान में मुनकिदा एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और RSS की पॉलिसी तनाज़ा पैदा करना है। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि आज जहां सर्वे करवाकर और तनाज़ात पैदा करके माशरे को तकसीम करने की राह पर गामजन है, वही माशरे को तकसीम करने का भी काम जारी है। कांग्रेस के सदर ने कहा कि आज मुल्क में हर जगह सर्वे करने वाले ये पता लगा रहे हैं कि पहले कहाँ मंदिर थे और कहाँ मस्जिदें थी, लेकिन साल 2023 में RSS की सरबराह मोहन भगवत ने कहा था, हमारा मकसद राम मंदिर बनाना था, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करना गलत है। जब बीजेपी और RSS के लोग ये बातें कह रहे हैं तो फिर सर्वे के नाम पर खोद कर झगड़ा क्यों लगाया जा रहा है? हम सब तो एक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हम एक हैं तो महफूज हैं, लेकिन आप हमें महफूज नहीं रहने दे रहे हैं। सच तो यह है कि काटने वाले भी आप ही है और बांटने वाले भी भाजपा ही है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।